हेलो एवरीवन, इस मैट्रिसेस के चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब समझा चुकी हूँ। अब हम आएंगे इस समय ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट इज़ योर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो दो तरीके की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि हमने आपसे कहा जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से एक स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अगर डायगोनल से हम लाइन खींचें तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला अपर पोर्शन जो है ये भी ट्रायंगल बना रहा है और जो नीचे का लोअर पोर्शन है ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। सो जो अपर पोर्शन हुआ, अगर यहाँ पे आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स हुए, मतलब कि यहाँ पे आपने एलिमेंट्स डाले, तो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स आप क्या डालोगे? ज़ीरो। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर दोबारा मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ और फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊँ जो कि नीचे लोअर साइड में बन रहा है और यहाँ पे सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स डाल दूँ, मतलब aij की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो और सारे ऊपर के एलिमेंट क्या हैं? जीरो। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? सो अब डेफिनेशन से समझते हैं। आई होप अगर एग्जाम्पल से समझ में आया हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है? ये देख लो, ये जो एलिमेंट्स हैं दिस इज द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। इनके नीचे वाले, मतलब ये वाले जो तीनों के तीनों, इफ दीज आर जीरो, और जो ऊपर वाले हैं उन पे आपको वैल्यू रखनी है। तो कैसे बनेगा? 2, 3, 4। लीडिंग इज ऑल्सो नॉन जीरो, हाँ, वो एक अलग तरीके की मैट्रिक्स बन जाएगी। लीडिंग इज ऑल्सो नॉन जीरो, बिलो टू इट आपको क्या रखना है? जीरो रखना है, क्लियर। और अबव टू इट फिर नॉन जीरो रखना है, तो 1 और 2। सो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज योर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है aij इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी i इज लेस देन j। जहाँ जहाँ पे रो की जो पोजीशन है वो छोटी है j की पोजीशन से। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये अपर ट्रायंगुलर हुई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं एक बार आपको और बताना चाहूँगी। देखो, ये a11 बना, a12 बना, a21 बना, a22 बना। तो यहाँ पे देखो ij11 है, ij22 है, ij12 है। तो i की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू j वाली पोजीशन में हमें aij की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो रखना है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के, ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर जीरो एंड सच टाइप ऑफ ओनली द डेफिनेशन इज कि डायगोनल के ऊपर वाले जीरो है, नीचे वाले तो पता ही है कि नॉन जीरो होंगे, है ना। सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब aij की वैल्यू क्या हो गई? नॉन जीरो फॉर एवरी i ग्रेटर देन j के लिए। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो वैल्यू कैसी आ रही है? देखो 2, 1, i की वैल्यू बड़ी हुई j से या i की वैल्यू बराबर हुई j से इन पोजिशंस पे, ये ठीक है, 2, 2 जहाँ पे डाला है। तो सच एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए डायगोनल पे पहले वैल्यू डालिएगा 2, 3, 4, इसके ऊपर वैल्यू डालिएगा 5, 6, नीचे वालों में सब में आप 0 और 0 डाल दीजिएगा। ये क्या हुई? अपर ट्रायंगुलर। 2 क्रॉस 2 की अपर ट्रायंगुलर बनाओगे 2, 3, 5, तो लोअर ये नीचे वाले हिस्से में 0। क्या बनी? अपर ट्रायंगुलर 2 क्रॉस 2 की, अपर ट्रायंगुलर 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर बनाते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2, 3, 4 डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स डाल दिए, ऊपर सारे के सारे 0 डाल दो। यहाँ पे आपने नॉन जीरो वैल्यूज डाला, तो ये क्या बना? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? 3 क्रॉस 3 की लोअर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर आपको 2 क्रॉस 2 की बनानी है, तो फिर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स डाला, नीचे वाले हिस्से में फिर एलिमेंट डाला, ऊपर वाला, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर बनेगा तो ऊपर वाले में 0। क्लियर है? सो दिस इज
तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज दी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? जहाँ पे ऊपर ट्रायंगुलर वो ऊपर ट्रायंगुलर, जहाँ पे नीचे ट्रायंगल वो लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंडीशन इज दे ऑल आर स्क्वायर इन नेचर, स्क्वायर मैट्रिक्सेस के ही टाइप है। अब नेक्स्ट आपकी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? अब हम यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा अभी तक स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स कि स्क्वायर तो वो है ही, लेकिन अब जितने भी एलिमेंट्स उनके अंदर रखे जा रहे हैं दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द रियल नंबर सिस्टम। दैट मीन्स कि आप 1 2 3 इस तरीके के लिख सकते हो, स्क्वायर रूट लिख सकते हो, ठीक है, रेशनल इरेशनल रख सकते हो, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स आयोटा वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखोगे। सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल स्क्वायर मैट्रिसेस। रियल स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे पास 3 तरीके की मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन लास्ट इज योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। रियल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो रियल स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिक नेचर की होगी इफ फॉर एवरी आई एंड जे, यहाँ मिस हो गया है, आप नोट्स में देख सकते हैं जब ऐप से नोट्स निकालेंगे। इफ फॉर एवरी आई एंड जे, आई और जे की हर वैल्यू के लिए ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? अगर मेरे पास A12 है ना, A12 पोजिशन समझो, ये A11 A12 A21 A22, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है। इसी तरीके की एक दूसरी मैट्रिक्स A बना रही हूँ मैं, B बना लेते हैं चलो इसको समझने के लिए। A11 तो A11 ही रहने देते हैं, A12 की जगह A21 डाल देती हूँ, ठीक है, और A21 की जगह A12 डाल देती हूँ और A22 ऐसे ही। तो मैंने क्या करा, Aij की वैल्यू Aj से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कंडीशन I इज नॉट इक्वल टू J, तो यहाँ पे भी रिप्लेस हो गई ये वाली वैल्यू इससे और ये वाली वैल्यू इससे रिप्लेस हो गई। क्लियर है सभी को? अब Aij इज इक्वल्स टू Aij ही रहेगा फॉर I इज इक्वल टू J, क्योंकि उसमें तो स्वैपिंग होगी नहीं, 1 1 इज 1 1 ओनली, है ना, तो इसलिए उन्होंने फॉर ऑल Ij कह देते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे वैल्यूज तो सेम ही रही, Ij वाली। क्लियर? तो ये तो सेम ही रहेंगी। यहाँ पे आपको क्या रखना है, जो आप 2 1 को दे रहे हो वही आपको 1 2 को भी वैल्यू देनी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, A11 A22 A33 में आपने कुछ एलिमेंट्स रख लिए, 1 रख लिया, 4 रख लिया, 6 रख लिया। नाउ कमिंग टू दिस पोजिशन, इस पोजिशन पे इस पोजिशन पे इस पोजिशन पे जो भी एलिमेंट रखेंगे वो सेम पोजिशन वाला एलिमेंट आपको यहाँ डालना है। इस पोजीशन का एलिमेंट सेम एज यहाँ बन जाएगा, इस पोजीशन का एलिमेंट यहाँ बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे A11 को 1 दिया, A22 को 4 दिया, A33 को 6 दिया। A12 ये वाला किसके बराबर होगा, स्वैप करो A21 के, क्या वैल्यू आएगी 2, सेम। A13 किसके बराबर होगा, स्वैप करो वैल्यू 31 के, क्या वैल्यू आएगी 3, ये वाली। A यहाँ पे आएंगे 2 3, 2 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, A32 के, क्या वैल्यू आई है 5, दोनों की वैल्यू सेम। सो दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। रिमेनिंग A11 A22 A33 द कॉलम एलिमेंट्स आर एज सच while all the non-diagonal elements are being carry the same values of Aij equal to Aj। समझ में आया? इसी तरीके से आप 3x3 की मैंने आपको समझाई, 2x2 की समझाई, आप और एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हो। सो मेन क्या था, ऐसी रियल स्क्वायर मैट्रिसेस whose position element of Aij is equal to Aj for all I and j in the matrix is called as the symmetric matrix। सिमेट्रिसिटी हो गई ना, इधर और इधर दोनों जगह सेम। सिमेट्रिक यही तो कहलाता है ना कि लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी शुड बी सेम, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका थोड़ा सा उल्टा, सेम ही है, Aij Aj के बराबर होगा फॉर ऑल Ij, बट वो सिंबल क्या बियर करेगा, माइनस सिंबल। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, फॉर ऑल Ij Aij शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। समझ में आया? तो A11 A22 A33 तो जो वैल्यू रखते हैं वैसे ही रखेंगे, लेकिन A12 जो रखेगा A21 उसका माइनस सिंबल रखेगा।
सिमेट्रिक में, ठीक है, A13 जो रखेगा माइनस टाइम्स ऑफ A31 रखेगा। क्लियर है? इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो इस पोजीशन पे हमने बात की अभी, ठीक है, यहाँ वाला क्या रखेगा, A11, A22 और A33 दे ऑल बियर 0। इनके पास स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होंगे, जीरोज इन देयर डायगोनल। तो स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहले तो डायगोनल को फिक्स कर दो, फिर ये 1 2 और 1 3, फिर नेक्स्ट पे आओगे, यहाँ पे 1 2 से 2 1 फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 3 से 3 1 फिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 3, तो हमें यहाँ पे 2 3 के लिए 3 2 चाहिएगा, तो A23 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A32। क्लियर है? इसको वैल्यू देते हैं, इसको 4 दिया तो ये क्या बन जाएगा, -4, इसको 5 दिया तो ये क्या बन जाएगा, -5, इसको 6 दिया तो ये क्या बन जाएगा, -6। देखिए एलिमेंट्स डालिए, कितनी खूबसूरत मैट्रिक्स बनेगी। 4 बना तो -4 बन गया, 5 यहाँ लिखा तो -5 बन गया, 6 दिया तो यहाँ पे -6 बन गया। दिस इज योर फुल मैट्रिक्स जनरेटेड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। जो इस पोजीशन पे है इसका अपोजिट यहाँ आ गया प्लस साइन में, जो इस पोजीशन पे है इसका अपोजिट निगेटिव साइन में यहाँ पे आ गया, जो इस पोजीशन पे है इसका निगेटिव इस पोजीशन पे आ गया। क्लियर है? दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन इज डायगोनल एलिमेंट शुड ऑल बी 0 प्लस the values of I and J, for all values of I and J, AJI should be equal to minus times of AIJ, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी रियल स्क्वायर नेचर की है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, आपके पास एक ए मैट्रिक्स होगी, ए मैट्रिक्स को आप ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो आपका प्रोडक्ट आएगा दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना, हमने पढ़ा होता है। सो हम ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या दूसरी तरीके से कहें क्योंकि प्रोडक्ट है, ए इंटू बी और बी इंटू ए कम्यूट हो जाती है मैट्रिसेस के टाइम पे। अगर मैट्रिसेस स्क्वायर हो तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी होगा, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। कंडीशन गिवन इज इफ दे आर रियल प्लस दे आर स्क्वायर इन नेचर। अगर आप इसमें से एक मैट्रिक्स ए को रेक्टेंगल लेके चले देन यू कैन नॉट से दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। उसके लिए भी बहुत आगे एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल रियल स्क्वायर पे ही रुकेंगे। अब यहाँ पे जो टर्म इन्वॉल्व हुआ है दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को जानने के लिए वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी 2 3 4 5 ऐसी मैट्रिक्स दे दी, इसकी जो रोज हैं वो कॉलम्स बना दिए और जो कॉलम्स थे वो रोज बना दिए। मतलब कहते हैं स्वैपिंग ऑफ रोज और इंटरचेंजिंग ऑफ रोज थ्रू कॉलम्स इज कॉल्ड एज योर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए कैसे, मेरी ये रो थी ना, इसको मैं कॉलम बना देती हूँ। तो फर्स्ट रो थी तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम बना दूंगी 2 3। ये मेरी दूसरी रो थी, इसको मैं दूसरी कॉलम बना दूंगी 4 5। तो इंटरचेंज ऑफ रो बाय कॉलम। अब ये जो नई मैट्रिक्स मेरी बनी है दिस इज कॉल्ड एज ए टी। तो टी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज वर्ड के पहले लेटर को टी, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज, ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसी तरीके से इफ यू हैव एनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स you can rewrite it in the form of transpose of 3 cross 3 matrix. how? इसको A ले लो तो A का ट्रांसपोज कैसे बनेगा, पहली रो ली, इसको पहला कॉलम बना दिया तो 2 3 1। फिर दूसरी रो ली, इसको दूसरा कॉलम बना दिया 5 6 5। तीसरी रो ली, इसको तीसरा कॉलम बना दिया, इट इज 2 3 4। The size should remain same, but only swapping of rows by columns give you a new matrix which is called as a transpose of the original matrix. समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज। अब आते हैं दोबारा ऑर्थोगोनल पे।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अभी मैंने आपको बताया कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, जिसको ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आने वाली मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर मैं ए को -1 0 0 -1 ले लेती हूँ तो ए का ट्रांसपोज भी सेम ही बन जाएगा। पहली रो को कॉलम लिखोगे तब भी यही बनेगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे इनका प्रोडक्ट 1 0 0 1 बन रहा है। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा मैं आपको एक बार इसका पूरा बता देती हूँ। हमने मैट्रिक्स के बारे में सीखा कि मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज़ होती है मैट्रिक्स, वो हमें पता चला। फिर हमें पता चला दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, या तो रेक्टेंगुलर आप बना सकते हो मैट्रिक्स को, या फिर मैट्रिक्स को आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते हो तो इसके अंदर आपके पास आ जाती है नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है? जब आप स्क्वायर के बारे में बात करते हो तो आगे जाके, अभी डिवीजन लिख देती हूँ, आगे जाके पढ़ोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। हम अभी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के आए हैं। रियल स्क्वायर मैट्रिक्स को आप फर्दर डिवाइड करते हो तो हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है? और ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस जानने के लिए आप लोग नई वीडियो देखेगा। और प्लीज़ अगर वीडियो आपने देखी हो, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। इस तरीके की और वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ अपनी क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।